जदीद मरकज़ न्यूज़ पोर्टल। आदाब। 56 इंच का सीना और इतनी मजबूरी। अपने 56 इंच के सीने का ऐलान करने वाले नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनते ही बुज़दिल क्यों हो गए? उन्होंने पहले कहा कि माँ बेटे यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें सरकार नहीं चलाने देते। यह तो एक सियासी बयान था, लेकिन उड़ीसा जाकर उन्होंने ये कहकर बुज़दिली की तमाम हदें तोड़ दी कि कुछ एनजीओ उनके पीछे पड़ गए जो उनकी सरकार नहीं चलने देते। अब अगर 125 करोड़ के देश का वजीर आजम कुछ एनजीओ से डरा सहमा और खौफजदा है, तो ऐसे वजीर आजम को अपने ओहदे पर बने रहने का कौन सा अखलाकी हक हासिल है? मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी सरकार को हिलाए रखने के लिए एनजीओज को विदेशों से मोटी मोटी रकमें मिलती हैं, और जब सरकार एनजीओ से हिसाब मांगती है तो कहती हैं कि हिसाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि एक चाय वाला मुल्क का वजीर आजम कैसे बन गया। उन्होंने उड़ीसा के बारगढ़ में किसानों की एक रैली को खिताब करते हुए एक मजाकिया बात ये कही कि एनजीओज के साथ काला बाजारी करने वाले लोग उनकी सरकार को गिराने और बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वह किसी भी साजिश के सामने झुकने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि काला बाजारी करने वाले कौन लोग हैं, और अगर वह काला बाजारी करने वाले लोग मोदी सरकार को हिलाए रखने की साजिश कर रहे हैं, तो सरकार और उसका पूरा अमला क्या कर रहा है? अगर और मुल्क का वजीर आजम इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि वह ब्लैकमेलरों की साजिश का आवाम के सामने रोना रोता फिर रहा है? इस बयान से उनकी मायूसी झलक रही थी। लगता है कि उन्होंने अपनी सरकार की नाकामियों का एहसास हो गया है, क्योंकि 20 महीने की सरकार के दौरान वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं जिसका जिक्र आवाम के सामने कर सकें। पाकिस्तान की हरकतों और वहाँ से आने वाली दहशतगर्दी से निपट पाने में वह पूरी तरह नाकाम हैं। उनकी खारजा पॉलिसी की नाकामी का हाल ये हो गया है कि शायद ये पहली सरकार है जिसके दौर में नेपाल समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंतहा दर्जे तक ख़राब हैं। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। जेएनयू में कुछ क्रिमिनल जहन लोगों ने नारेबाजी की तो उन पर फौरन ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जिन गुंडों ने पूरे हरियाणा को जलाकर खाक कर दिया, उनके खिलाफ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी या उनका कोई भी वजीर तैयार नहीं है। अपनी इन तमाम नाकामियों का एहसास शायद खुद मोदी को भी हो गया है। इसीलिए अब वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार ठीक से न चल पाने की जिम्मेदारी कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर डालते हैं, तो कभी एनजीओज और काला बाजारी करने वाले लोगों के सर वह अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं।